नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 9th के ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्वेश्चन नंबर है, दी हुई ए बी रेखा के बाहर सी और डी बिंदुओं से ऐसी दो रेखाएं खींचो जो ए बी रेखा पर एक ही बिंदु पर मिले और ए बी रेखा के साथ बराबर कोण बनाए। तो आइए देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ए बी रेखा ले लेनी है, ए और बी। इसमें आपको बिंदु सी दिया गया है, तो यहाँ जैसे बिंदु सी और यहाँ पे बिंदु डी, ये आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ए पे प्रकार रखेंगे और सी के बराबर हम इसको खोल देंगे। तो जो आपका बिंदु सी है उसके बराबर आपने प्रकार खोल देनी है और इस तरह से आपने एक चाप लगा लेनी है, और जो थोड़ी सी से ऊपर भी जा सकती है बिंदु सी से, और नीचे की तरफ भी आपने इसको चाप लगा लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, बिंदु बी पे प्रकार रखनी है और फिर से आपने सी के बराबर आपने प्रकार खोल ली है यहाँ पे इतनी सी, और वैसे ही आपने चाप लगा लेनी है ऊपर की तरफ भी, और आपकी नीचे की तरफ भी आपने ये चाप लगानी है। और जहाँ पे ये दोनों चापें आपस में करती है, ये बिंदु और ये वाला बिंदु, ऊपर नाम दिया है बिंदु सी और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको बिंदु ई। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु ई को इस सी के साथ हम इसको मिला लेंगे। और ध्यान रहे, ये आपने ये भी लाइन आपने कैसी लेनी है, डॉटेड लाइन आपने लेनी है, मतलब दानेदार आपने ये लाइन आगे पीछे आपने इसको बढ़ा देना है। और अब आपने क्या करना है, जो यहाँ पे बिंदु आपका ई है, इस ई बिंदु को आपने बिंदु डी के साथ मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ पे भी इस तरह से, और इसको मिलाते हुए ये वाली लाइन जो पहली वाली वो यहाँ ए तक, जो आपका ये वाला है ए बी रेखा तक आपकी पक्की आएगी, लेकिन उससे आगे की जो लाइन होगी हमारी, जो रेखा होगी, उसको हम डॉटेड लाइन में ले लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जहाँ पे ए बी पर जो ये बिंदु है जहाँ पे ये मिल रही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा एफ। अब इस एफ बिंदु को हमने बिंदु सी के साथ हमने मिला लेना है, और ये वाली लाइन अभी आपकी डार्क आ जाएगी, मतलब उत्तर की लाइन होगी ये। इस तरह से ये वाली लाइन आपकी डार्क आ जाएगी। तो इस तरह से ए बी रेखा के ऊपर हमने जो है बिंदु सी और डी से हमने दो ऐसी रेखाएं ले ली जो एक ही बिंदु पर मिलती है, जो बिंदु एफ है, और एक कोण बनाती है। तो इस तरह से ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दो समानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच बिंदु एल से एक ऐसी रेखा खींचो जो दी हुई रेखा एस टी के समान हो और दोनों रेखाओं को छुए। तो आइए देखते हैं अब इस एंगल को भी विस्तार से। सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, ए बी, ए और बी। इसके साथ साथ हमने ए सी रेखा इसी के समानांतर ले लेनी है। आप चाहे तो बीच में स्केल रखें इस तरह से, जो बिल्कुल लाइन को इस तरह से यहाँ पे, और इस तरह से आप इसको पकड़ के आप यहाँ से इसी के समानांतर आप एक रेखा ले सकते हैं, और जिसका नाम आपको दिया गया है सी और डी। तो ये बिल्कुल इसी के समानांतर आ जाएगी अगर आप इस स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल को बिल्कुल बीच में रख के इस तरह से, तो नीचे से भी और ऊपर से भी आप लाइन दे सकते हैं। अब साथ में हमें क्या दिया गया है, एक बिंदु कोई एल दिया गया है। तो यहाँ जैसे मैं एक बिंदु जो है एल ले लेती हूँ जो ए बी और सी डी रेखा के बिल्कुल बीच में है, और हमें इसके साथ हमें एक रेखा दी गई है, और मैं एक रेखा ले लेती हूँ और इसका नाम है एस और टी। ये हाइट दी गई है, मतलब दूरी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे ए बी रेखा पे कोई बिंदु मैं यहाँ पे एफ ले लूँगी। हमने अपने हिसाब से कोई बिंदु एफ लेना है और इस एफ पे हमने प्रकार रखनी है इस तरह से। सबसे पहले मैं एस और टी के बराबर में प्रकार खोल लूँगी, हमने खोल लेनी है इसके बराबर। फिर इस एफ पे हमने रखनी है और ऊपर की तरफ हम एक चाप लगा देंगे इस तरह से। मतलब जो ये सी डी जो लाइन है इसको हम काटेंगे, तो ये वाली ये यहाँ पे कट रही है, इसके अकॉर्डिंग कितनी ये आपकी है एफ से कट करना है। तो जहाँ पे कट रही है वो है ये आपकी बिंदु ई। अब बिंदु ई को आपने एफ के साथ मिला लेना है। तो इस तरह से आपने ध्यान से इसको मिला लेना है और ये आपकी लाइन आएगी डॉटेड। इस तरह से हमने डॉटेड लाइन में इसको मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो बिंदु एल है अब हमने बिल्कुल आराम से जितना ये है इसी के समानांतर हम इसको एल पे लेके जाएंगे इस तरह से। तो आपने बिल्कुल ध्यान से आपने क्या करना है, इसे आपने इक्वल रखना है, इसको बिल्कुल इसके सी समानांतर ऊपर नीचे, और दोनों को बिल्कुल बराबर आराम से आपने इसको आगे बढ़ाना है और बिंदु एल पे लेके इसको हमने पक्की लाइन, इसको बोलते हैं गाड़ी लाइन, आपने इसको लगा देनी है जो यहाँ ए बी को बिंदु जी पे कट कर रही है। ये बिंदु आपका जी आ जाएगा और जो सी डी को बिंदु एच पे कट करेगी। तो इस तरह से ये हमारा एंगल कंप्लीट होता है जिसमें इसकी डिस्टेंस जो है वो एस टी रेखा के बराबर है बिंदु एल को छूती हुई, और जो ए बी और सी डी के बराबर रेखा है।